हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। गौतम एकेडमी में आपका एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में टीचिंग एम्पलीट्यूड की तैयारी हो रही है, जो कि हमने इससे पहले जो वीडियो डाली थी वो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, और इससे पहले हमने जो अपलोड की थी वीडियो वो थी मोटिवेशन, बुद्धि, पियाजे थ्योरी, प्रिंसिपल डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अभी तक दोस्तों इसमें 6 वीडियो अपलोड हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म में। और अब जो आज की वीडियो है वो है वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी, वाइगोस्की की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ये भी आपके डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता है, इसी पर आधारित है वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इसमें हम जानेंगे कि वाइगोस्की का क्या कहना था इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी बाल विकास से आते हैं, ठीक है, बाल विकास से जो भी क्वेश्चन आते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें इनकी थ्योरी इम्पॉर्टेंट होती है। इससे पहले हमने जो देखा था वो था पियाजे की थ्योरी। हमने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास देखा था और साइकोसेक्सुअल थ्योरी हमने देखा था। आज है वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट बनाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाइगोस्की का कहना क्या था? अगर हम वाइगोस्की की बात करते हैं तो वाइगोस्की ने यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं। एक होता है कल्चर, संस्कृति, लैंग्वेज, भाषा, और सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन। बच्चे का सोशल इंटरेक्शन उसके कल्चर, उसका लैंग्वेज, उसके डेवलपमेंट को बताता है। अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं तो उसका सामाजिक जो संपर्क होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, वो दूसरों से बात कैसे कर लेता है। ठीक है, इतनी छोटे उम्र में आप देखते होंगे कि इतने छोटे उम्र में लोग, जो बच्चे होते हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं ना। तो ये इम्पैक्ट होता है सोशल इंटरेक्शन का। आप देखते होंगे कि बच्चे यहाँ पर लैंग्वेज में भी कमांड बना लेते हैं। वाइगोस्की का लैंग्वेज में भी एक अपना सिद्धांत है। हमने इस वाली वीडियो में इसको नहीं रखा है। हमने आने वाली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम पियाजे का और वाइगोस्की का जो लैंग्वेज पर डिपेंड एक थ्योरी है, उसको हम बताएंगे आने वाली वीडियो में। बट इस वाली वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि कल्चर और सामाजिक जो संपर्क होता है, सोशल इंटरेक्शन, बच्चे में क्या इफेक्ट करता है, बच्चा कैसे अपने समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है। ये वाइगोस्की का ये कहना था। इम्पैक्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का सामाजिक संपर्क में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे का ये कहना था कि बच्चे क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो स्वयं अपना नॉलेज का निर्माण करते हैं। बट वाइगोस्की का यहाँ पर यह कहना था कि बच्चे समूह के द्वारा सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं, सामाजिक संपर्क के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पर वाइगोस्की का ये कहना था कि बच्चे में क्या हो, समूह कार्य की योग्यता होनी चाहिए। बच्चों को एक सोसाइटी में छोड़ दीजिए, ग्रुप में छोड़ दीजिए, बच्चा स्वयं अपने जो सोसाइटी होती है उससे सीखता रहेगा। सोशल लर्निंग क्या होती है? सोशल लर्निंग के द्वारा पता चलता है कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बच्चा कैसे अपने ग्रुप में एक्टिव रहता है, कैसे चीज़ों को सीख लेता है, कैसे अपने जो स्किल होती है उसका यूज करके अपने ही वर्क को कितना स्किलफुल बना लेता है। अगर हम वाइगोस्की का सोशल कल्चर थ्योरी देखें तो उन्होंने ये कहा कि पहले बच्चा अपने परिवार में होता है, इंटरेक्शन करता है, सोशल, बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो पहले परिवार में होता है, उसके बाद पड़ोसी में होता है, पड़ोसियों के जो बच्चे होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है बच्चा, और स्कूल एज के बाद बच्चा अपने टीचर्स और जो उसके दोस्त होते हैं स्कूल में उनके साथ अट्रैक्ट करता है। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक एक यहाँ पर बेबी है जो कि एक
पजल को सॉल्व नहीं कर पा रही है, ठीक है? इसके पास कुछ पजल है तो उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है। रुकिए। तो यहाँ पर एक बेबी है जो कि एक पजल होता है उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है। अब क्या होता है, जो उसकी टीचर होती है, वो उसकी हेल्प करती है। अब इससे क्या होता है, वाइगोस्की का जो सोशल कल्चर थ्योरी है वो ये बताती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। आप इस फिगर में देख रहे हो कि बच्चा जो है वो सीख रहा है ग्रुप बना के। तो हम हमेशा बच्चों को ग्रुप बना के सिखाते हैं ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो, ठीक है? जो आप मोरल डेवलपमेंट हो या लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, वो इंक्रीज हो। सामाजिक अधिगम के 3 महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर वाइगोस्की का 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपने इस 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी को समझ लिया। ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद हैं, अगर आप इसमें अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाइगोस्की का सोशल कल्चर थ्योरी क्या कहता है। तो आइए देखते हैं इस 3 पॉइंट को। पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहला पॉइंट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार है अन्य, ठीक है? दूसरा होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, संभावित विकास का क्षेत्र। दूसरा होता है ढांचा निर्माण, जो इसके फोल्डिंग कहलाता है। ये 3 चीज सोशल कल्चर थ्योरी, वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास MKO, अधिक जानकार अन्य। अधिक जानकार अन्य का मतलब ये होता है कि जो आपसे ज़्यादा जानता है, जो आपसे ज़्यादा जानता है उसे हम कहते हैं MKO। मान लीजिए मान लीजिए कि एक ही बच्चा है, ठीक है? वो किसी क्यूब को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट वो जोड़ नहीं पा रहा है किसी की वजह से। तो इसके जो फादर हैं वो इसकी हेल्प करते हैं। अब ये इसके फादर इसकी हेल्प करते हैं, तो ये इसके फादर क्या कहलाएंगे? MKO, ठीक है? ये MKO कहलाते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य, ठीक है? जो बच्चे की हेल्प करता है वो पर्सन क्या कहलाता है? MKO। अगर हम अदर वर्ल्ड की बात करते हैं तो स्कूल के जो टीचर होते हैं, बच्चे की जो हेल्प करते हैं वो भी MKO में आते हैं। जो आपके पड़ोसी होते हैं वो भी क्या आते हैं? MKO में आते हैं। और ऑनलाइन सिस्टम, अगर आप अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हम भी एक आपके लिए क्या है? MKO, ठीक है? जो आपको सिखा रहे हैं एक उत्तराखंड टीटी को पास करने के लिए जो हम ये वर्क कर रहे हैं, वो भी क्या है? एक MKO। आपकी जो हेल्प की जा रही है वो क्या है? MKO। जैसे गौतम एकेडमी है तो ये आपके लिए क्या है? MKO, ठीक है? जो आपकी मदद कर रहा है, अधिक जानकार अन्य। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस बच्चे के लिए MKO क्या है? इसके फादर हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है MKO, अधिक जानकार अन्य। इसके बाद है ZPD, ठीक है? ZPD को कहा जाता है संभावित विकास का क्षेत्र। अब इसको समझने की कोशिश करिए। ZPD का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ZPD। ZPD को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि एक ये बच्चा है जो कि साइकिल सीख रहा है, ठीक है? क्यों सीख रहा है? क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलानी है, इसलिए यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? साइकिल को सीख रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चा बार-बार जब साइकिल चला रहा है तो साइकिल से गिर जा रहा है, वो साइकिल चला नहीं पा रहा है। अब होता क्या है कि इस बच्चे को यहाँ पर रखिए आप, इस बच्चे को यहाँ पर रखिए और जो ये फिगर है कि वो अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला पाएगा, वो उसको यहाँ रखिए। और जो एरिया होता है कि बच्चे का यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, वो होता है ZPD। ZPD का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ पर बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पाता, अकेले नहीं कर पाता, बट अपने फादर, अपने टीचर के द्वारा उनकी हेल्प लेके वो कार्य कर लेता है, वो वर्क कर लेता है। तो उस एरिया को हमने क्या कहा? ZPD। तो देखिए बच्चा यहाँ पर है अभी, ठीक है?
बच्चा यहाँ पर है अभी और उसे सीखनी है साइकिल। तो जो ये एरिया है ना, जो ये एरिया है जो इसको जो इसे पहुँचाने की कोशिश करेगा, वो इसके फ़ादर रहेंगे। वो क्या होंगे? इसके फ़ादर रहेंगे। जब इसके फ़ादर जब इसके फ़ादर इसको सिखाएँगे कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, ठीक है? तो जो जेडपीडी होता है, ठीक है? जो जेडपीडी होता है, वो उसको जेडपीडी को जो ये एमकेओ है, एमकेओ जो इसके फादर एमकेओ है, वो जेडपीडी को पार करने के लिए उसकी हेल्प देंगे, ठीक है? तो जेडपीडी क्या होता है? एक ऐसा वर्क जहाँ पर बच्चा किसी की मदद करके उस एरिया को पार कर लेता है। एक ठीक है, एक बार फिर सुनिए, जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प लेते हुए इस एरिया को पार कर लेता है। इस एरिया को क्या कर लेता है? पार कर लेता है। तो उसे उसे हम क्या कहते हैं? जेडपीडी, ठीक है? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल या संभावित विकास का सिद्धांत। तो आपने देखा एमकेओ क्या होता है? एमकेओ जो आपसे ज़्यादा जानता हो, जो आपकी हेल्प करता हो, जो आपसे ज़्यादा जानता हो, वो एमकेओ कहलाता है। जबकि जेडपीडी क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई आपका मदद करता है उस एरिया को पहुँचाने के लिए, उस एरिया को पास आउट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर वो एरिया क्या है? वो एरिया ये है। वो एरिया क्या है? वो एरिया ये है। तो आपने समझा जेडपीडी क्या होता है। आइए लास्ट चीज़ समझते हैं, स्कैफोल्डिंग, ढाँचा निर्माण। ढाँचा निर्माण क्या होता है? ढाँचा निर्माण को कहा जाता है हेल्प। ढाँचा निर्माण को क्या कहा जाता है? हेल्प। स्कैफोल्डिंग, सहायता देना, ठीक है? तो हमने अभी देखा एमकेओ क्या होता है? इसके फादर होते हैं। जेडपीडी क्या है? वो एरिया जहाँ पर ये हेल्प, जो ये फादर हैं, वो बच्चे को हेल्प दे रहे हैं। तो जो ये हेल्प दी जा रही है, वो क्या होता है? वो जो हेल्प दी जा रही है, वो होता है स्कैफोल्डिंग, ढाँचा निर्माण, ठीक है? तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? वो दी जाने वाली हेल्प। अब चाहे बच्चे में कोई भी हेल्प दी जाए, अगर आप अच्छा बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चे को, वो भी एक क्या है? हेल्प देते हैं। अगर आप बच्चे को गाइड करते हैं, तो वो भी क्या है? एक हेल्प है। तो उस सभी चीज़ों को हम क्या क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, ठीक है? स्कैफोल्डिंग, इसको कहा जाता है ढाँचा निर्माण। तो आप समझ चुके होंगे कि ढाँचा निर्माण क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एमकेओ क्या होता है और जेडपीडी क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आइए, देखिए इसमें समझने की कोशिश करिए, ठीक है? कंबाइंड व्यू ऑफ द एमकेओ, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग। हमेशा ये नहीं होता कि जेडपीडी या एमकेओ जो होता है हमेशा बड़ा ही हो, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपके बीच ये एग्जांपल है, एक ही फादर हैं जो कि व्हाट्सएप के किसी सेटिंग को उस उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो सही नहीं कर पा रहे हैं। बट इसके बच्चे को इसको पता है कि व्हाट्सएप की सेटिंग कैसे सही किया जा सकता है। तब क्या करता है बच्चा? अपने फादर की हेल्प करता है, अपने फादर की हेल्प करता है कि इस सेटिंग को कैसे सही किया जाए। इसको पता है कि उस सेटिंग में ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा अपने फादर की हेल्प करता है। तो इसके लिए क्या होगा? एमकेओ क्या होगा? ये बच्चा रहेगा, ठीक है? एमकेओ क्या रहेगा? ये बच्चा रहेगा। और जेडपीडी क्या है? जेडपीडी वो एक ऐसा एरिया है व्हाट्सएप की सेटिंग को सॉल्व करने के लिए, व्हाट्सएप की सेटिंग को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा एरिया, वो होगा आपका जेडपीडी। इसके फोल्डिंग क्या होगा? इसके फोल्डिंग जो बच्चा हेल्प दे रहा है, किससे हेल्प दे रहा है? फ़ोन से ही ना, वो फ़ोन को लेगा और सेटिंग को सॉल्व करेगा। तो जो हेल्प दी जा रही है, वो होता है स्कैफोल्डिंग। एमकेओ क्या है? ये बेबी है, ठीक है? और जेडपीडी क्या है? वो हेल्प, वो एरिया जो बच्चा उसकी हेल्प कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि एमकेओ क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। देखिए वाइगोस्की की जो सोशल कल्चर थ्योरी है, अब उसका हम एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं अपने क्लासरूम में, ठीक है? हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, चाहे वो पियाजे की थ्योरी हो, वाइगोस्की की थ्योरी हो, वो हम अपने क्लासरूम में अप्लाई करते हैं। जब क्लासरूम में अप्लाई करने की बारी आती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर वाइगोस्की की टीचिंग मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट और पूछ लिया जाता है कि ये टीचिंग मेथड किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पहला है
रेसिप्रोकल टीचिंग। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में याद करना सही होता है, ठीक है। तो पहला है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब यह होता है कि बच्चे में इंटरेक्ट करना, बच्चों में सोसाइटी के साथ बच्चे में एक ग्रुप बना के इंटरेक्ट करना होता है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। कोलिब्रेटिव लर्निंग का मतलब होता है समूह के द्वारा सीखना। बच्चे का आप ग्रुप बना दीजिए, छोटे छोटे 5-5 के ग्रुप बना दीजिए और उनको कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दीजिए या कुछ भी दीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, यहाँ पर बच्चों का एक समूह है और इसमें बीच में एक टीचर है जो बच्चों को बता रहा है। तो ये क्या होता है, समूह शिक्षण इसको हिंदी में कहते हैं। गाइड करिए, मोटिवेशन लर्निंग जो होती है बच्चों में वो दीजिए। वो सब क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। बच्चा जब समाज के द्वारा सीखता है तो उसका डेवलपमेंट एक उच्च गति से होता है ना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सिखाया जाता है। वही तो है वाइगोस्की का सिद्धांत, वही तो है सोशल कल्चर थ्योरी। आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2017 उत्तराखंड टीटी पेपर सेकंड में पूछा गया है। तो पेपर सेकंड में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से तात्पर्य है जेडपीडी। देखिए वही आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऐसे कार्य जो बच्चों को अकेले महारत हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है लेकिन वे सहायता द्वारा हासिल किया जा सकता है। सेकंड है ऐसे कार्य जो बच्चों के लिए बहुत सरल होते हैं, उनकी सहायता द्वारा महारत हासिल की जा सकती है। ऐसे कार्य जो बच्चों के लिए अकेले महारत हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है लेकिन उन्हें बिना किसी की सहायता से हासिल किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेडपीडी क्या होता है। जेडपीडी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बच्चा किसी चीज़ को पार करने के लिए किसी की हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेता है, MKO की हेल्प लेता है। तो वो एरिया जहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प लेता है किसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या लेता है, वो क्या होता है, जेडपीडी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऐसे कार्य जो बच्चों को अकेले महारत हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है लेकिन वो किसी की सहायता के द्वारा वो कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, जेडपीडी होता है। उत्तराखंड 2016 पेपर सेकंड में ये पूछा गया है कि जेडपीडी का क्षेत्र संबंधित क्या है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है जेडपीडी क्या, ठीक है। तो 2016 में पूछा हुआ है कि जेडपीडी जो होता है, ठीक है, जेडपीडी जो होता है का क्षेत्र संबंधित है बच्चे द्वारा प्राप्त विकासनात्मक स्तर। सेकंड है बच्चे द्वारा प्राप्त की जाने वाली विकासनात्मक स्तर। तीसरा है बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त की जाने वाली विकासनात्मक स्तर या बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जाने वाला विकासनात्मक स्तर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जेडपीडी होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प लेके उसको पार कर लेता है। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, बाह्य सहयोग से प्राप्त की जा सकने वाला विकासनात्मक स्तर, ठीक है। उत्तराखंड 2016 पेपर सेकंड में ये पूछा गया है कि बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं, ये वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी से है। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं ज्ञानी शिक्षक को सुनने में या स्वयं पढ़ने और लिखने में, अपने साथियों सहपाठियों के साथ पढ़ने में या किसी वयस्क के साथ समवेत छोटे समूह में सीखने में। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो रहेगा सी, अपने साथियों सहपाठियों के साथ पढ़ने में। अभी हमने बताया था कि वाइगोस्की की जो रेसिप्रोकल टीचिंग हो गई और समूह शिक्षण हो गया, ठीक है, ग्रुप शिक्षण हो गया, वो क्या काम करता है, अपने साथियों सहपाठियों के साथ पढ़ने में बच्चा अधिक सीखता है, ठीक है। आइए और देखते हैं। लिव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम जो लर्निंग होती है व्यक्तिगत होती है, निष्क्रिय होती है, अनुबंधित होती है, एक सामाजिक गतिविधि होती है। तो वाइगोस्की का जो सोशल कल्चर थ्योरी है वही बताती है ना। तो आंसर है 4, एक सामाजिक गतिविधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये देखिए, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे में समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त में से सही है, संरक्षण, बुद्धि, समस्त, निकष विकास क्षेत्र या इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, रुकिए 2 मिनट, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या पूछना क्या चाह रहा है कि बच्चे में समझ और उस बिंदु को आगे बढ़ाने के किसी अकेले पहुंचने की सहायता होती है, वो क्या होता है, जेडपीडी होती है, ठीक है।
आइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ पुनः क्रिया या जब पुनर्बलन प्रक्रिया के द्वारा। तो सिंपल सा है, वाइगोस्की की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो क्या कहता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इंटरेक्शन ऑफ द, यहाँ पर नहीं लिखा, देखो वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ठीक है। मूल कारण क्या है, मानसिक स्कीमा में संयोजन, उद्दीपन अनुक्रिया, संतुलन या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन। तो सिंपल सा वाइगोस्की की जो भी थ्योरी होती है सोशल इंटरेक्शन से होती है। ठीक है ना। सोशल कल्चर थ्योरी होती है और सोशल कल्चर थ्योरी में क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 सोशल इंटरेक्शन होता है, बच्चे का सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है, बच्चा समाज के द्वारा सीखता है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।